हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं सालार एजुकेशन। वेलकम टू सालार एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम रेशनल चॉइस थ्योरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये एक कंटेम्परेरी थ्योरी ऑफ क्राइम है जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से डिराइव की गई है। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसके मुताबिक हर शख्स रेशनल है और हर शख्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर प्रॉपर सोचता है। अगर उसे लगता है कि कोई काम करने में उसका फ़ायदा है तो वो काम करेगा। अगर उसे लगेगा कि किसी काम को करने में कोई नुकसान है यानी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है तो वो वाला काम नहीं करेगा। इसीलिए जो क्रिमिनल्स होते हैं जब वो क्राइम करने का सोचते हैं तो उससे पहले वो एक कैलकुलेशन करते हैं, उसमें देखते हैं कि उनको क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान मिलेगा। अगर उन्हें लगे कि इस काम को करने का नुकसान कोई भी नहीं है उनकी ज़ात के लिए, यानी अगर वो क्राइम करने के लिए जाएंगे वो पकड़े नहीं जाएंगे, ठीक है, तो वो क्राइम करेंगे। अगर उनको लगे कि वो पकड़े जाएंगे या फिर अगर पकड़े गए तो उनकी सज़ा जो है, उनको जो क्राइम से जो पैसा मिलेगा या जो दौलत मिलेगी उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वाला क्राइम नहीं करेंगे। इस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बेस बना के दुनिया के जो जुडिशल सिस्टम थे उन्होंने क्रिमिनल्स को सज़ा देनी स्टार्ट कर दी। उनका मानना यह था कि जो क्रिमिनल्स हैं वो एक तो सोच समझ के क्राइम करते हैं और दूसरा वो क्राइम उसी वक्त करते हैं जब उनको लगे कि क्राइम कमिट करने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हैं। इसलिए जब उनको सज़ा दी जाएगी तो उनका जो डिसएडवांटेज है वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से वो क्राइम करने से रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जारी रखी। वो आते, जेल में आते, सज़ा काटते, बाहर जाते, फिर क्राइम करते, फिर अंदर आते, तो ये एक जो है ना सर्कल बन गया। जो डिफरेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है, यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये थ्योरी रॉन्ग है। उन्होंने फिर अपनी थ्योरीज देनी स्टार्ट कर दी। उनमें से एक प्रोमिनेंट थ्योरी थी पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इस थ्योरी के मुताबिक जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी मर्जी से क्राइम नहीं करते, बल्कि इनको कुछ ऐसे फैक्टर्स कंपेल करते हैं क्राइम करने के लिए जो इनकी अप्रोच से बाहर हैं, यानी जो इनकी कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल एक है जेनेटिक्स, यानी कुछ लोग पैदा ही क्रिमिनल होते हैं, आप जो मर्जी कर लें उन्होंने क्राइम कमिट करना ही करना है। इसी तरह एक और फैक्टर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कोई ज़हनी बीमारी। जिन लोगों को कोई ज़हनी बीमारी होती है वो कोई ना कोई क्राइम कर लेते हैं, वो अपनी मर्जी से क्राइम नहीं करते। आप उनको जितनी मर्जी सज़ा दे लें वो क्राइम करते ही रहेंगे। इसी तरह कुछ और रीज़न हैं जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम वगैरह वगैरह। जब ये थ्योरी आई मार्केट में तो अब जो है जुडिशल सिस्टम उन्होंने क्या किया, अब जो क्रिमिनल्स थे उनको सज़ा देने के साथ साथ उन्होंने उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की। यानी जो बीमार लोग थे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो फेस कर रहे थे, उनका इलाज करना स्टार्ट किया, ठीक है, और जो गरीब लोग थे उनको स्किल्स सिखानी स्टार्ट की। लेकिन एक टाइम आया जब ये थ्योरीज भी फेल हो गई। जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी थी उसको भी आजमा के देख लिया गया। जो क्रिमिनल्स थे उनका इलाज भी किया गया, उनको स्किल्स भी सिखाई गई ताकि वो क्राइम ना करें, लेकिन जो क्रिमिनल थे उन्होंने क्राइम करना नहीं छोड़ा। अब जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वही ठीक था, यानी क्रिमिनल को सिर्फ और सिर्फ सजा देनी चाहिए। लेकिन जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था। अब उन्होंने इसका एक नया वर्जन पेश किया जिसको कहा जाता है रेशनल चॉइस थ्योरी। रेशनल चॉइस थ्योरी 1986 में रोनाल्ड वी क्लर्क ने अपनी बुक द रीजनिंग क्रिमिनल में पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक एक शख्स रैंडमली क्राइम कमिट नहीं करता, बल्कि एक रैशनल और डिटेल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बाद ही वो ये डिसाइड करता है कि आया उसे क्राइम कमिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर उसे लगे कि क्राइम कमिट करने का मुतवक्का फ़ायदा क्राइम करते हुए पकड़े जाने पर जो उसे कीमत अदा करनी पड़ेगी उससे ज़्यादा है तो वो क्राइम कमिट करेगा। इसके अलावा ये थ्योरी कहती है कि एक शख्स को क्राइम की तरफ लाने वाली चीज़ें हैं ग्रीड, रिवेंज, पॉवर्टी, लास्ट या फिर थ्रिल सीकिंग। दूसरे अल्फाज में लोग लालच, हवस और गुर्बत की वजह से क्राइम की तरफ आते हैं और सिर्फ उस वक्त क्राइम कमिट करते हैं जब उनको लगे कि क्राइम से उनको फायदा मिलेगा। माइकल गॉडफ्रेडसन के अल्फाज में क्रिमिनल्स वांट मनी विदाउट वर्क, सेक्स विदाउट कोर्टशिप एंड रिवेंज विदाउट कोर्ट डिलेज। ये थ्योरी कहती है कि जब किसी भी शख्स को लगता है कि वो क्राइम करके एडवांटेज हासिल कर सकता है तो वो क्राइम कमिट करता है। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते। आपने एथिकल हैकर्स का नाम तो सुना होगा। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो हैकिंग करना जानते हैं मगर हैकिंग के थ्रू वो क्राइम नहीं करते। लेकिन क्यों? इसी तरह कुछ लोग, बल्कि पाकिस्तान में अक्सर लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन कभी कोई क्राइम कमिट नहीं करते।
अब क्वेश्चन ये है कि वो लोग क्राइम क्यों नहीं कमिट करते। अक्सर औकात उनके पास क्राइम करने का मौका भी मौजूद होता है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो ये है कि कई नौजवान ऐसे भी हैं जो मौका मिलने के बावजूद रेप नहीं करते और ना ही वो प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज में जाते हैं, बल्कि वो लाखों रुपए लगा के शादी करते हैं। अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो शादी करना प्रोस्टिट्यूशन करने से कहीं ज़्यादा महंगा है। इसके बावजूद अक्सर नौजवान प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज या इस तरह रेप वाले केसेस की तरफ नहीं जाते। ये थ्योरी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से थोड़ी डिफरेंट है। ये इन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करती है। इन सवालों को रेशनल चॉइस थ्योरी अपने अंदाज में आंसर करती है। इसी वीडियो में हमने पढ़ा कि एक शख्स क्राइम उस वक्त करता है जब उसे लगता है कि उसे क्राइम करने का नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा, और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं जहां लोग गुर्बत होने के बावजूद क्राइम का फायदा उठाने का मौका होने के बावजूद क्राइम नहीं करते। रेशनल चॉइस थ्योरी कहती है कि लोग एडवांटेज को सिर्फ मनी या प्लेयर की स्टेक्स से नहीं मेजर करते, बल्कि एडवांटेज को मेजर करने के लिए कुछ और स्टेक्स भी हैं। वो हैं सोशल रिलेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, जस्टिफिकेशन बाय कंसाइंस यानी ज़मीर की तस्दीक। एक इंसान एक सोशल एनिमल है, और जब कोई शख्स कोई क्राइम करता है तो उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड उससे मिलना जुलना कम कर देते हैं। और कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां लोग अपने क्रिमिनल रिलेटिव्स के साथ कता तलकी कर लेते हैं, और कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वो आइसोलेशन में रहे, उसके सोशल रिलेशन ख़त्म हो जाएं। इसलिए जब कोई शख्स कोई क्राइम करता है तो वो अपने सोशल रिलेशन के बारे में ज़रूर सोचता है। अगर उसे लगे कि उसके क्रिमिनल एक्शन की वजह से उसके रिलेशन मुतासर होंगे तो वो उस तरह के एक्शन से बाज रहता है। इसी वजह से अक्सर क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो दूर दराज के इलाकों में या फिर बाहर के ममालिक में जाके क्राइम करते हैं, लेकिन जब वो अपने मुल्क में वापस आते हैं या अपने इलाके में वापस आते हैं तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। वो अपने इलाके में या अपने घर के करीब करीब कोई क्राइम नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो अपने सोशल रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहते, वो अपने सोशल रिलेशंस को नहीं तोड़ना चाहते। इसी तरह किसी एक्शन के एडवांटेज को मेजर करने का एक और स्केल है, वो है रिस्पेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी माशरे में क्रिमिनल्स की कोई भी इज्जत नहीं करता, इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादातर लोग किसी क्राइम का मौका मिलने और उसका मॉनेटरी एडवांटेज होने के बावजूद वो क्राइम नहीं करते। इसी तरह अगर एक शख्स का ज़मीर उसे क्राइम करने से रोक रहा है तो वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा, बावजूद इसके कि उसे क्राइम करके मॉनेटरी एडवांटेज आसानी से मिल सकता है। ये हैं वो रीजंस जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग क्राइम कमिट नहीं करते। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना लाजमी है। वो क्वेश्चन ये है कि जो लोग क्राइम करते हैं क्या उनको अपने रिलेशंस की फिक्र नहीं होती? क्या उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए? या फिर क्या उनका ज़मीर उनको क्राइम करने से नहीं रोकता? रेशनल चॉइस थ्योरी कहती है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनका ज़मीर भी कहता है कि वो क्राइम ना करें, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में किसी मोड़ पर एक गलत डिसीजन ले चुके होते हैं और जिसकी वजह से वो अपने ऊपर क्रिमिनल का टैग लगा चुके होते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके होते हैं और उनका ज़मीर भी एक तरह से मर चुका होता है। अब वो क्राइम करें या ना करें, उन्हें सब ने क्रिमिनल ही समझना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि अब वैसे भी हम क्रिमिनल जो है मशहूर हो चुके हैं, तो अब हम क्राइम को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। अब वो जब भी कोई क्राइम करने का डिसीजन करते हैं तो उस वक्त वो सिर्फ मॉनेटरी या फिर प्लेयर का ही एडवांटेज देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक एक्शन करने से, एक क्राइम करने से उनको पैसा मिलेगा या फिर प्लेयर मिलेगी, तो वो उसको काम को कर देते हैं। वो अब रिस्पेक्ट या रिलेशंस की केयर नहीं करते, जो पहले ही टूट चुके होते हैं, जो पहले ही इज्जत उनकी ख़राब हो चुकी होती है और ज़मीर भी उनका काफ़ी हद तक मर चुका होता है। अलबत्ता वो क्राइम करने से पहले एक चीज़ मद्देनज़र रखते हैं कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए। अगर वो अरेस्ट हो गए तो वो जेल में चले जाएंगे, उनका जो है वो नुकसान बढ़ जाएगा फ़ायदे से। अरेस्ट से वो बचते हैं, बाकी वो केयर नहीं करते उनकी कोई रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट वैसे भी किसी ने नहीं करनी होती। ये थी रेशनल चॉइस थ्योरी ऑफ द काजेशन ऑफ क्राइम। इस थ्योरी ने बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है, व्हाई डू ओनली ए फ्यू पीपल कमिट क्राइम। ये थ्योरी क्राइम की काजेशन को फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई भी थ्योरी क्राइम की काज को अभी तक फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अगर ऐसा हो जाए तो वो थ्योरी ला बन जाएगी और बाकी सब थ्योरी रद्द हो जाएंगी।
लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी एक सोशल साइंस है और सोशल साइंस में लॉज नहीं होते बल्कि थ्योरीज ही थ्योरीज होती हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।